पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज जरूरी है। न्यूज भी जरूरी है, व्यूज भी जरूरी है। और खबर भी निकल रही है, खूब खबरें निकल रही है। अभी तो विधानसभा का बजट सेशन भी चल रहा है और बजट सेशन में एकदम दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष में और लीडर ऑफ अपोजिशन जब बात आते हैं तेजस्वी यादव, तो अब पूछिए मत। आज भी तेजस्वी यादव एकदम बेजोड़ भाषण दिया उन्होंने। हाँ, पूरा। लेकिन भाषण तो आप सुनिए देंगे, सुन भी चुके होंगे। लेकिन और भाषण में उन्होंने नीतीश कुमार और सरकार पर बहुत जबरदस्त हमला किया और एक तरह से कह दिया, बता दिया कि सरकार मैंने कहीं के रहे में कौन दिक्कत बा। लेकिन एक बात जो वो कहे, उन्होंने जो कहा वो हम अभी तक नहीं समझ पाए कि जब मेरी सरकार बनेगी, जब हम सत्ता में आएंगे, जब हम सत्ता में आई तो अफसर सब खड़ा होकर के काम करेंगे। बताइए। और वो अपने फायरिंग रेंज में अंचल अधिकारियों को लेते हैं। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, मैं दिख रहा था सीओस। तो ऐसा लगता कि तेजस्वी यादव के जो फीडबैक मिलल बा कि खाली सीओ जो है वही चॉकलेट लेते। ऐसा हो सकता है? अब बताइए, भाषण देना है। अरे तेजस्वी यादव जी, यहां पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक चॉकलेट प्रेमी हो गया है, तो आए कहे इतना बमकल है अंचल अधिकारियों पर। अंचल अधिकारी भी जीव। आपने कहा कि दरअसल अंचल अधिकारी इसलिए बेकाबू हो गए हैं, कंट्रोल में नहीं है, मंत्री के भी कंट्रोल नहीं है, जनता का काम नहीं करते हैं, चॉकलेट लेकर के काम करते हैं। और आपने कहा कि अब जो भी कह रहे हैं उसको सत्य साबित करने के लिए कि मुख्यमंत्री निवास से जो करेगा वो काहे किसी के कंट्रोल में रहेगा। रिटायर्ड अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में बैठते हैं, वही इनको कंट्रोल करते हैं। राम सूरत राय राजस्व मंत्री थे, उनकी भी नहीं चली। ट्रांसफर पोस्टिंग जो कराए, फाइल सीएम यहाँ मंगा लिया गया। आलोक मेहता वो भी किए, उनकी भी ट्रांसफर नहीं चली। इसके बाद अभी दिलीप जायसवाल जो थे, उनका भी ट्रांसफर पोस्टिंग का मांगा। ये अपना जो ये कर रहे हैं इसको सत्य साबित करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। अर्ध असत्य क्या है कि पूरा ऊपर से लेकर के सब लोग चॉकलेट प्रेमी हो गए हैं। तो जब सत्ता में वो आएंगे, अगर अभी तो है नहीं, तो कृपया एक दृष्टि जो बात मिजाज ओकरा के समान रूप से सब पर लागू होके के चाहिए। हाँ, हम मैंने कल अपने कार्यक्रम में बताया था कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से चलती है। गंगोत्री जैसे कैसे गंगा जी बहेली, समझिए कि ऊपर पहाड़ पर से आवली तब जमीन दरी, तो उसे ही वो भ्रष्टाचार नीचे से न। खैर, तेजस्वी यादव हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तेजस्वी यादव बोलते बोलते सम्राट चौधरी को भी अपने लपेटे में लिया। इसके बाद बीएस चौधरी से उनको शायराना आजाद में, हाँ, उन्हीं से शायरी फेंकाता, इन्हीं से शायरी फेंकाता, बुझाए कि समझे कि शायर लोग जुटल बा, समझे कि कोनो महफिल सजल बा शायरन के। अब लगा देगा, सुन लीजिएगा, दोनों ओर से चल रहा बा, बढ़िया लगत रहे, हंसी मजाक का माहौल ना। उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ,
उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी है आप। से सरकार नहीं बल्कि नया, मुझे सरकार नहीं बल्कि नया बिहार बनाना है। माफ करिए आप। 2 मिनट कंक्लूड करेंगे। मैं युवाओं की तरफ से इस रूढ़िवादी और आउटडेटेड सरकार को बस इतना ही कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। ना दबाओ पांव से घास के तिनके को अदना समझकर, उड़ के पड़ जाए अगर आंख में तकलीफ बड़ी होती है। और आखिरी में एक बात जो कहते हैं ना, तेजस्वी बच्चा है, हाँ है, लेकिन ये नोट कर लीजिए, बिहार का ये तेजस्वी बच्चा सोच और ईमान का सच्चा है, ख्यालों का अच्छा है, इरादे और जुबान का पक्का है। कि आपकी इनकी बातों से सरकार को तकलीफ हुई होगी। हम नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहते हैं महोदय कि सरकार को कोई तकलीफ नहीं होती है, इसलिए कि भाई आपकी मुखालफत से सरकार की शख्सियत संवरती है। आपकी मुखालफत से सरकार की शख्सियत संवरती है, इसीलिए मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं। शेर कहना तो कहिए, शेर कहिए के बस, शेर में जवाब हो रहा है। उन्होंने बहुत सही कहा, लेकिन हमको अफसोस है 2 बार हम इस सदन में अभी इस सेशन में भाषण दिए, क्यों मुख्यमंत्री जी को आप लोग हाईजैक करके बंद किए हुए? आना ना चाहिए था। ये बात वो कहते तो और चांद लग जाता। पिछला वाला जो आप बोले थे गवर्नर एड्रेस पर, उसका वाला याद करा दें। उस दिन आपने कहा था कि चिराग सबके बुझेंगे एक दिन, क्योंकि हवा किसी की सगी नहीं। इन्होंने पढ़ा था महोदय। हम तो उस दिन कहना चाहते थे, बाकी लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला। हम तो उसी दिन कहना चाहते थे, लेकिन महोदय हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये बोल रहे थे, मैं चुप ही रहा, लेकिन आज फिर उस दिन की चर्चा कर दिए, तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि नीतीश वो चिराग नहीं है जो हवा के रुख से बदले। नीतीश वो चिराग नहीं है जो हवा के रुख से बदले। नीतीश तो वो चिराग है जो हवा का रुख बदल दे। एक जगह बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तेजस्वी यादव विजय चौधरी को बोले कि जब सवाल कीजिए तो जलेबी की तरह जो है जवाब देते हैं। तो विजय चौधरी ने कहा कि भाई जब आप इमरती की बात कीजिएगा तो जवाब जलेबी से नहीं जाएगा। वैसे आप देखिएगा, देश भर में जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। पूछ रहे हैं सिर्फ सुनाने के लिए कि हमको सही में पूछ रहे हैं तो हम जवाब दें। आपका जवाब में भी जवाब नहीं रहता है, गोल गोल जलेबी रहता है। अगर सवाल माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, माननीय केवल 5 मिनट और महोदय, अगर सवाल इमड़ती रहेगा तो जवाब तो जलेबी ही मिलेगा। सीधा सवाल था, विशेष राज्य का दर्जा, जाति जनगणना देश भर में और आरक्षण 65%, बस। खैर आपको तो हर चीज वही लगता है, इमरती जलेबी। खैर छोड़िए। फिर सम्राट चौधरी को उन्होंने अपने लपेटे में ले लिया। और सम्राट चौधरी जो पिछले दिनों जो उन्होंने भाषण दिया था उस पर उन्होंने कहा, उसका जवाब दिया। सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल जो था 15 साल में, उसमें लौंडा नाच बहुत होता था, नाचगान बहुत होता था, इसी में सब लोग रहते थे। कौन देखता था कि क्या हो रहा है? सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। उसका जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि लौंडा नाच जो है बिहार की संस्कृति और विरासत है। आज जब ये थे हम लोगों के साथ, उस समय मंत्री भी थे, तो लौंडा नाच जब होता था तो ताली बजाते थे। हमने ये कहा है 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी सिर्फ नाच देखते रह गए, बिहार का विकास अधूरे ही रह गया। ये बात था। और सोचिए
उसमें लौंडा नाच का ये जिक्र कर रहे थे महोदय। ये उस समय उसी कैटेगरी में शामिल थे, ताली पीटने में। और लौंडा नाच महोदय वो तो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है महोदय। हम सब लोगों के भिखारी ठाकुर हमारे धरोहर है महोदय, उसका ये लोग मखौल उठा रहे थे। भिखारी ठाकुर जी को कौन नहीं जानता? शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी उनको कहा गया है। ये उनको जो है मखौल उड़ाना विनय बिहारी जी है। जरा पूछिए कि क्या हमारी संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है? उसका ये लोग मखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने क्या बोला महोदय? अब ऐसे उप मुख्यमंत्री जो बाप बेटी के रिश्ते के बारे में असभ्य और तुच्छ तरीके से बोलते हो, हमारे पिता और हमारी बहन जिन्होंने किडनी दिया, उनके बारे में उन्होंने क्या बयान दिया कि टिकट के लिए जो है किडनी दिया। इस तरह का छोटी सोच की मानसिकता के लोगों से महोदय क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसे लोग हर चीज में जात धर्म जोड़ते हैं महोदय, जनता द्वारा रिजेक्टेड है, और लोग सेलेक्टिवली अपराधियों की भी जाति गिन रहे महोदय। कुछ दिन पहले इनका हमने बयान देखा, अपराध हुआ, घटना हुई तो एक पर्टिकुलर जाति से इन्होंने जोड़ा कि फल्ला जात के लोग जो है कर रहे हैं महोदय। अब अपराधियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता है महोदय। अगर इतना ही शौक है इनको जाति ढूंढने का, तो अपने गृह मंत्रालय में ऑर्डर दे दीजिए डीजीपी को कि कौन किसको मार रहा है, क्या मार रहा है, नहीं मार रहा, अपराध कौन कर रहा है, उसकी भी जाति का भी ब्यौरा दे, जुड़वा दीजिए वो कैटेगरी। अगर जाति ही के बारे में आप जो है किसी एक जात को लेकर के जो आप कहिएगा महोदय, और जो अपराधी किस्म का लोग होता है वहां तो शादी ब्याह भी नहीं हो करता है, लोग कोई नहीं करता है शादी ब्याह। बिहार सरकार को चाहिए कि हर अपराध पर अब मरने वाले पीड़ित की भी और मारने वाले हत्यारे की जाति सार्वजनिक करे महोदय, पता चल जाएगा। जरा जाने, अगर आप उसी सोच के हिसाब से अगर आप देखने का काम करते हैं महोदय। और हम वो बहुत कुछ देख ले बनी, ऐसे क्या डिटेल में घुसे जाओ ना, ना 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 ना, ना। लेकिन तब है कि इसको मैं नहीं मानता हूं कि लौंडा नाच जो है वो खराब है। अगर लौंडा नाच खराब है तो डिस्को कैसे बढ़िया है? सभ्य तथा कथित सभ्य सोसाइटी के लोग ढिकजिम 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 करते हैं लोग, तो कैसे बढ़िया है? तो लौंडा नाच का है खराब है भाई? अरे भिखारी ठाकुर बताया, हालांकि तेजस्वी यादव ने इस जिक्र किया इसका कि भिखारी ठाकुर जो भोजपुरी के शेक्सपियर वो तो नाचते ही थे, अब बड़ा बढ़िया नाचत रहन, एक से एक समझे कि नाटक करते रहन, नाचत रहन। हालांकि हमनी के तो उनका नाच ना देखने जाए दुर्भाग्य रहे, लेकिन जब गाना सुनला पया जो कि कैसे जो है नाचने का उनका जो अंदाज था, जो लोग बताते हैं, तो एक मतलब कि भिखारी आप जो कह रहे हैं लौंडा, तो एक मतलब तिरस्कार भाव से मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी का कहने का मतलब है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप लौंडा को मतलब क्या कहते हैं, नीचा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो बड़े बड़े अमिताभ बच्चन नाच रहे हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम रे, कैसे अच्छा हो जाए? डिस्को जो होता है, कैबरे जो होता है, बहुत कुछ होता है, तो कैसे खराब है? हालांकि बढ़िया, हालांकि एक चीज सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई आपको नागपुर में संघ कार्यालय जाना चाहिए, वहाँ यादव निवास भी है। ये मैं नहीं समझ पाया, कहने का क्या मतलब था सम्राट चौधरी जी का? इसका मतलब कि संघ कार्यालय नागपुर में जात के आधार पर मतलब निवास का, यादव निवास, कुर्मी निवास, कोयरी निवास, राजपूत निवास, ब्राह्मण निवास, पासवान, ऐसा है क्या? दैट आई डोंट नो, क्योंकि मैं वहां गया नहीं हूं। लेकिन इनका ये कहने का क्या मतलब है कि वहां यादव निवास है? अगर वाकई है तो मुझे लगता है यह सही नहीं है। हमारे कार्यक्रम को बहुत सारे
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी सुनते हैं, देखते हैं हमारे न्यूज हाट के इस कार्यक्रम को, वो निश्चित तौर से कमेंट में बताएंगे कि ऐसा है क्या। अगर है तो क्या यह सही है, अगर नहीं है तो फिर सम्राट चौधरी ने इसका जिक्र क्यों किया। एक चीज और कहा तेजस्वी यादव ने कि सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी का मुरेठा खुलवा दिया, लेकिन इनकी दिमाग की बत्ती, अरे भैया का दोनों जना कहले बन जाओ, लगा दिया भाई। सम्राट चौधरी जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पे जब सरकार की तरफ से उत्तर जवाब जब दिया तो हमको नहीं लगता कि इनको हमारी बात और डेटा जो है समझ में आई होगी। अब मुख्यमंत्री जी ने मुरेठा तो निकलवा लिया, फिर भी इनकी दिमाग की बत्ती जली नहीं मानी। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदारी होने के बाद हमको लगता था कि भाई दिमाग की बत्ती जो है जागेगी, लेकिन फिर भी ये स्थिति है। मैं तो राजनीति में आया, मैं जब राजनीति में आया क्या करे? तो लालू जी के अत्याचार से आया, कोई ऐसे नहीं आया। और लालू यादव से गांधी मैदान में माफी भी मंगवाया हूँ, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। ऐसे नहीं आया हूँ, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। और उस समय की सरकार को माफी मांगना पड़ा और 25,000 रुपया, हमारे 2.5 लाख रुपया मेरे परिवार को देना पड़ा। ये है सरकार आपकी। आपकी सरकार को झुकना पड़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन में, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दंडित किया बिहार की सरकार को। तब झुकाने का काम लालू प्रसाद को तब भी किया था और आगे भी करूंगा। एक खबर और भी है कि जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री ने दावा ठोक दिया है कि 40 सीट, हमारे सवेरे के कार्यक्रम में मैंने बताया भी था, और ये भी उन्होंने कह दिया कि इस बार जो चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा तो हम पार्टी का बनेगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा काहे को ये मिले, मैंने बहुत एक मतलब कि कुछ हंग उंग होकर अरे हंग हुई तबे ना बनेगी। और इसी बीच आज छोटा छोटा खबर बा, कोनो बड़का बड़का खबर नहीं थे, लेकिन ओकरा के बतावल जरूरी बा। विजय सिन्हा भी बोले, केंद्रीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कि तेजस्वी कभी सीएम नहीं बन सकते हैं। काहे कहलन, मैंने खूब चल रहा बा चुनावी वर्ष न, 3-4-28 तक हाउस बा विधानसभा के, एक बाद खत्म, फिर मानसून हुई, मानसून हुई 2-4-5-10 दिन के, एक बाद चलो चुनाव में घुस जा। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। डॉक्टर मोहन सिंह जो क्षेत्र कारवा हैं, उनका बड़ा अच्छा बात बतौला हन, जो बिहार में उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारा संगठन जो है काम कर रहा है। ये तो मानना ही होगा कि राष्ट्रीय सेवक, हम 100% राष्ट्रीय स्वयं संघ के सब काम के समर्थक बना है। ये हम ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन बहुत काम के हमारे RSS के समर्थक हैं। राष्ट्र निर्माण में या राष्ट्र के लिए, अब वो जो जितना बहुत सारा उसमें उतना हम डिटेल में नहीं जा, लेकिन उन्होंने बताया कि 80,000 मेंबर्स अभी बिहार में हमारे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि देश भर में कितनी शाखाएं लगती हैं। ये है कि RSS का काम जो बिहार में है वो चल रहा है। और उन्होंने एक चीज़ बताया कि कैसे 100वां वर्ष जो मनाया जा रहा है RSS स्थापना का, 1925 में RSS बना रहे नो, तो 1925 में जब RSS बन रहे तो अभी इतारा विजयादशमी के दिन, तो विजयादशमी 2025 में 100 वर्ष पूरा हुई। तो उस पर जो है क्या क्या कार्यक्रम होना है, क्या है, कैसे है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।